दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक स्टोरी लेकर के आए हैं, द वाइट लिटिल स्पैरो। इस कहानी में आपको कुछ ग्रामर पर भी विशेष ध्यान देंगे, स्पोकन पर भी ध्यान देंगे और साथ साथ आपका जो है प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। तो आइए हम कहानी को सुनते हैं। Once there was a little sparrow who lived on a mango tree. Once मतलब एक बार की बात है कि एक छोटी गौरैया आम के पेड़ पर रहती थी। लिव्ड माने रहती थी। एवरी मॉर्निंग सी सैंग स्वीट सॉन्ग। हर मॉर्निंग यानी रोज वह मीठी संगीत सुनाती थी या गाती थी। वन डे एक दिन ए बिग क्रो केम एंड सेड, एक दिन एक कौवा यानी बड़ा कौवा आया और उससे बोला। किससे बोला? गौरैये से बोला। योर वॉइस इज गुड, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। बट यू आर टू स्मॉल, लेकिन तुम बहुत छोटी हो। देखो यहाँ पर जो है कौवा अपने आप को बड़ा समझ रहा है और छोटी यानी चिड़िया को छोटा समझ रहा है। ये भेदभाव की बात है। ठीक इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन को लोगों ने यानी स्कूल में उन्हें दुबला पतला कह करके मूर्ख कह दिया गया था, लेकिन बाद में वही आइंस्टाइन बने। आज हम उनको एक चमत्कारिक वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। तो वही बात यहाँ पर जो है कौवा ने उसको छोटा बनाने का प्रयास किया। देखिए फिर क्या होता है। यू कैन नॉट फ्लाई लाइक मी, वह कहता है कि तुम मेरे जैसा नहीं उड़ सकती है। यू कैन नॉट फ्लाई लाइक मी, मेरे जैसा तुम नहीं उड़ सकती हो। द स्पैरो स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, चिड़िया यानी गौरैया हंसी और जवाब दिया। बड़ी शालीनता से जवाब दिया। क्या जवाब देती है जरा सुनिए। मे बी आई एम स्मॉल, हो सकता है कि मैं छोटी हूँ। बट आई कैन डू थिंग्स इन माई ओन वे, लेकिन मैं वो कर सकती हूँ जिसके लिए मैं समर्थ हूँ। कितनी अच्छी बात बोली उस चिड़िया ने, आप समझिए, बड़ी महानता की बात बोली। द क्रो laughed loudly and flew high into the sky. जो कौवा था वो मुस्कुराया। द क्रो laughed, कौवा हंसा। कैसे हंसा? लाउडली यानी जोर से हंसा। और फ्लू हाई इनटू द स्काई, और ऊंचे यानी ऊंची आसमान की तरफ उड़ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। बट सून dark clouds gathered and it started raining heavily. बट लेकिन सून मतलब बहुत शीघ्र ही। डार्क क्लाउड यानी घने बादल, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, एंड और इट स्टार्टेड रैनिंग हेवली, और बारिश तेज शुरू हो गई। अब देखिए क्या है स्टोरी में, आगे देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। कितना मजे की बात है ना। द स्टोरी वाइंड पुश द क्रो हेयर एंड देयर। अब देखिए बारिश तो बहुत तेज होनी शुरू हो गई। देखिए अब आपका हुए का औकात का पता चलेगा, कितनी जो बड़ बोलनापन कितना जो है ये होता है, कितना मतलब कि नुकसानदेह होता है ये। अब देखिए स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश द क्रो हेयर एंड देयर, हवा तेज थी और कौवा को जो है इधर से उधर धकेलना शुरू कर दिया। कौन? हवा, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि कौवा उस हवा का सामना नहीं कर सका। ही बिकेम टायर्ड एंड स्केयर्ड, वह बहुत जल्द, ही बिकेम टायर्ड, वह थक गया और भयभीत हो गया। बिल्कुल बादल एकदम चारों तरफ से घना, हवा तेज चलने लगी, तो कौवा जो है थक भी गया और डर भी गया। अब क्या होता है। द लिटिल स्पैरो क्विकली हाइड इनसाइड
अ स्मॉल होल इन द ट्री। देखिए दूसरी तरफ गौरैया क्या करती है। छोटी गौरैया बहुत जल्दी से क्या है, हाइड माने छुपी, इनसाइड मतलब मी। अब जगह इनसाइड का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम किसी चीज अंदर जाते हैं और तो हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे है ना। अब जो वो स्पैरो हो, वहाँ पेड़ में बने हुए जो खोखल टाइप के होते हैं उसके अंदर बहुत जल्दी से घूम जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाती है। स्मॉल होल इन द ट्री, क्योंकि ट्री के अंदर एक छोटा होल था, उसमें प्रवेश कर जाती है, क्विकली कर जाती है, यानी क्विकली उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। वेन द रेन स्टॉप द क्रो रिटर्न वेट एंड शिवरिंग। जब बारिश स्टॉप मतलब समाप्त हो गई, द क्रो कौआ रिटर्न वापस आया। कैसे वापस आया भाई, वेट मतलब भीगा हुआ था और शिवरिंग मतलब कांप रहा था। अब देखिए है ना, कितनी मजेदार बात कि वह कांप भी रहा है और भीग भी गया था। अब देखिए ही सेड सॉफ्टली, लेकिन तब जो है कौवा बड़ी विनम्रता से बोला, बहुत आराम से बोला। भाई हार जाने के बाद तो यही होता है ना, जब आपका घमंड चूर हो जाएगा तो आप खुद नम्र हो जाइएगा और बड़ा तरीके से बोलिएगा। वही का हाल कौवा का है। आई लाफ एट यू, आई लाफ्ड एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर हंसा। देखो ये पास्ट टेंस में है, आई लाफ एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर हंसा, क्योंकि लाफ के अंदर ईडी लगा हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस में हो गया। बट टुडे, लेकिन आज, आई लर्न, मैं सीखा, मैं शिक्षा प्राप्त किया। यहाँ पर जो है, यहाँ भी वर्ब का जो है सेकेंड रूप है और ये भी पास्ट टेंस में है। दैट साइज डज नॉट मैटर, मैं सीख लिया जो आकार है वह कोई मतलब नहीं रखता है, यानी आकार के आधार पर, बड़ाई और छोटाई के आधार पर आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। यू आर स्मॉल बट यू आर स्मार्ट। कौवा उसकी प्रशंसा करता है और कहता है तुम छोटी हो लेकिन बहुत स्मार्ट हो, बहुत ही समझदार हो। अब देखिए द स्पैरो स्माइल, जो गौरैया थी वह मुस्कुराई और बोली, वी ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, दिस वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। कितनी बढ़िया बात है और कितनी शानदार बात है। उसने बोला हम सभी लोगों के पास अलग अलग स्ट्रेंथ है, पावर है, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, इसलिए हमें एक दूसरे का पालन करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।